श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन महीने का आखिरी सोमवार 19 अगस्त 2024 के दिन पड़ रहा है। जिस तरीके से दोस्तों सावन महीने का पहला सोमवार बहुत ही विशेष होता है, उसी तरीके से सावन महीने का आखिरी सोमवार मतलब कि 19 अगस्त के दिन पड़ने वाला जो सोमवार है भाई, वो भी बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि वो सावन महीने का आखिरी सोमवार है। और इस बार का सावन भी बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि इस बार का सावन शुरू भी सोमवार के दिन से हुआ था और समापन भी जो है सोमवार के दिन पर ही हो रहा है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को 19 अगस्त के दिन सावन महीने के आखिरी सोमवार को या 5वें सोमवार को 108 चावल के दाने वाला उपाय अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ज़रूर करना चाहिए। भले ही आपने 108 चावल के दाने वाला उपाय पहले कभी कर लिया होगा, पर दोस्तों इस सावन महीने के आखिरी सोमवार का मौका बिल्कुल अपने हाथ से मत जाने देना। ये सोमवार से लेकर सोमवार तक का जो सावन का महीना है, ये आपको बार बार देखने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है वो आप लोग इस दिन ज़रूर करना। अब इस उपाय को आप लोगों को कैसे करना है वो आप ध्यान से सुनना। देखो, उपाय की जो छोटी छोटी बारीक चीज़ें होती हैं भाई, वो आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि अगर उपाय में आप गलती करते हो तो पूर्ण रूप से आपको उपाय का फल नहीं मिल पाता है। इसलिए आप लोग 108 चावल के दाने वाले उपाय को अच्छे से समझना, उसके बाद ही करना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे अगर आपके पास 108 चावल के दाने नहीं है तो आपको और कौन कौन सी सामग्री है जो कि आप चढ़ा सकते हैं ना। तो भाई सबसे पहली चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि ये उपाय आपको करना किस लिए है। तो देखो, ये वाला उपाय आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करना है। आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो कि आपकी लंबे समय से रुकी हुई है, अटकी हुई है, जिसके लिए आपने सारे प्रयास करके देख लिए हैं, सारी चीज़ें करके देख ली हैं, पर जब भी आपकी वह मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है तो भाई उस जगह पर आप लोगों को अपना ये वाला जो उपाय है ये ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। अब इस उपाय में आपको क्या करना है वो आप लोग यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सुनिए। देखिए, ये वाला जो उपाय है ये घर में से सभी सदस्य भी कर सकते हैं और घर का एक बड़ा सदस्य अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए भी कर सकता है। अपनी किसी भी एक मनोकामना पूर्ति के लिए आप अपना 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है इसे कर सकते हो, ठीक है। 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है ये आपको सावन महीने के आखिरी सोमवार 5वें सोमवार मतलब 19 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर करना है। इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। करना क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पर आवश्यकता जो पड़ने वाली है वो 108 चावल के दाने की पड़ने वाली है। ये 108 चावल के दाने जो होंगे ये आपको कहीं बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, या आपको अपने ही घर के रसोई घर में जहाँ पर आप प्रतिदिन जो है अपने घर में चावल बनाते हैं भोजन में, भाई वहीं से आप लोगों को चावल लेने, कच्चे चावल लेने, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो करना क्या है, जब भी आप उपाय कर रहे हो भाई सावन महीने के आखिरी सोमवार को सुबह या शाम के समय किसी एक टाइम ही करना है, दोनों टाइम नहीं करना है ना। कोई व्यक्ति अगर ऐसा हो कि भाई वो दो मनोकामना के लिए दोनों टाइम उपाय करे तो वो फिर उपाय कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है। एक टाइम ही उपाय करना और एक ही मनोकामना के लिए करना है ना। तो करना क्या है भाई, सुबह के समय अगर उपाय कर रहे हो तो भाई अपने 108 चावल के दाने जो है कुछ समय पहले से ही जो है यहाँ पर आप लोगों को निकाल कर रखने पड़ेंगे, है ना। अब जो 108 चावल के दाने आप लोग ले रहे हो उनको निकालने के लिए क्या नियम है वो भी सुन लो। देखो, सबसे पहले आप लोग अपने चावल के दानों को एक मुट्ठी चावल के दाने या एक कटोरी चावल के दाने अलग से निकाल कर रख लो, ठीक है। जैसे ही निकाल कर रख लेते हो उसके बाद में जो आपके चावल के दाने हैं उन चावल के दानों में से एक एक चावल का दाना अच्छे से छांटो कि भाई कोई भी दाना टूटा हुआ या कटा पिटा या दाग वाला नहीं होना चाहिए जो 108 चावल के दाने आप लोग उपाय के लिए ले रहे हो, क्योंकि आपने जो चावल के दाने लिए होंगे उसमें कुछ दाने टूटे हुए भी होंगे, कुछ कटे पिटे भी होंगे, कुछ दाग वाले भी होंगे, ठीक है। तो उन दानों को आप लोगों को नहीं लेना है इस उपाय में। कौन से दाने लेना है, जो बिल्कुल साबुत हों, सैगे हों, बड़े दाने हों, है ना। सिर्फ वो चावल के दाने आप लोगों को लेना है और उनमें से जो है 108 चावल के दाने आप लोगों को अच्छे से निकाल कर छाँट कर जो है अलग से रख लेना है। 108 चावल के दाने जैसे ही आप लोग अलग से निकाल कर रख लेते हो उसके बाद में आप इसे या तो किसी कटोरी में रख लेना या तो किसी कागज़ की पुड़िया में बांध देना, ताकि आपकी एक भी चावल का दाना जो है इधर उधर ना हो और आपका उपाय अच्छे से पूर्ण हो जाए, ठीक है। देखो, उपाय जब भी आप करो, चाहे सुबह करो चाहे शाम को करो, खाली उपाय की सामग्री लेकर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। जैसे सुबह के समय कर रहे हो तो भाई सावन महीने का आखिरी सोमवार रहेगा तो 1 लोटा या 2 लोटा जल ज़रूर लेकर जाना। इसके साथ में जो भी आपकी पूजन सामग्री है वो सारी चीज़ें आप लोग लेकर जा सकते हो, पर अगर उपाय कर रहे हो तो कम से कम 1 लोटा जल या 2 लोटा जल ज़रूर लेकर जाओ। उसके साथ में दोस्तों अगर आप लोग यही उपाय 108 चावल के दाने वाला उपाय शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो तो शाम के समय आप लोगों को जल लेकर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शाम के समय आप एक गोल बत्ती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक तैयार करके लेकर जा सकते हो, ठीक है। इस दीपक को जलाने से आपको भगवान की असीम कृपा मिलती है, मतलब भगवान आपकी मनोकामना अच्छे से पूर्ण कर देते हैं, ठीक है। तो शाम के समय अगर उपाय कर रहे हो ना तो ये दीपक ज़रूर जलाना। जो दीपक आपका मिट्टी का भी हो सकता है, आटे का भी हो सकता है, गोल बत्ती उसके अंदर रखना और शुद्ध देसी गाय का घी उसके अंदर डालना है। इस तरीके से आप लोगों को दीपक जलाकर जो है शाम के समय लेकर जाना है ना। घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, घर से तैयार करके लेकर जाना है और अपनी माचिस लेकर जाना है। उस दीपक को अपनी माचिस से शिव जी के मंदिर में बैठकर जलाना है। उसके बाद आप लोगों को अपना उपाय करना है, ठीक है।
तो जैसे ही आप लोग उपाय के लिए करने के लिए अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहाँ पर पहुँचो, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, भगवान की पूजा करना है। जैसे कि सुबह के समय गए हुए 1 लोटा जल 2 लोटा जल जो चढ़ाना है वो चढ़ा दो। उसके बाद जो आपकी पूजन सामग्री है उससे जो पूजन करना चाहते हो वो पूजन कर लो, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को उपाय करना है, पहले जाके उपाय नहीं करना है। उसी तरीके से शाम के समय की बात करें तो पहले जाकर आप अपना जो घी का दीपक है उसको जला देना। घी के दीपक को जलाने के बाद आपका फिर जो उपाय है भाई उसे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको अपने 108 चावल के दाने अपने साथ में लेकर जाने पड़ेंगे और शिव जी की शिवलिंग के पास में आप लोगों को बैठ जाना है जब आपकी पूजन अर्चना हो जाए और आप उपाय करने के लिए तैयार हो जाएं, ठीक है। तो भाई जैसे ही आप लोग शिवलिंग के पास में बैठ जाते हो, अब आपको क्या करना है वो आप लोग बहुत ध्यान से सुनो। देखो आपकी पूजन अर्चना हो गई, अब आपकी जो 108 चावल के दाने हैं वो आप अपने सामने निकाल कर रख लो। ज़मीन पर मत रखना, कागज़ की पुड़ी है तो उसे खोल कर रख लेना, कटोरी है तो उसे अपने सामने रख लेना। और ये वाला जो उपाय है ये एक आपकी सीधे हाथ के तीली से होगा, इस बात का भी यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो करना क्या है, अब आप लोगों को ये जो 108 चावल के दाने हैं ये आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं, पर ध्यान रखना एक साथ नहीं चढ़ाने हैं, एक एक करके चढ़ाने हैं। कैसे चढ़ाओगे, देखो आपके सामने शिवलिंग होगा, आपके सामने चावल के दाने भी होंगे, तो आपको मात्र पहला चावल का दाना उठाना है। सपोज करो एक चावल का दाना उठाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मन ही मन बोलना है या मुख से बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है, ठीक है। फिर उसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। उसी तरीके से तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और उसे शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से हर चावल के दाने को चढ़ाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जरूर करना है, ठीक है। कुछ लोग भाई अब ये भी करेंगे कि भाई क्या हम एक साथ जो है चावल के दाने नहीं चढ़ा सकते, तो देखो अगर उपाय का आपको जल्दी फल चाहिए और पूर्ण फल चाहिए और अच्छा फल चाहिए, है ना, आपको लगता है कि आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होनी चाहिए, तो आपको उपाय इसी तरीके से करना है। चावल चढ़ाने में कुछ नहीं है, एक चावल का दाना भी अगर पूरे विश्वास से चढ़ाओ तो भगवान ज़रूर सुनते हैं, है ना। तो भाई ये जो 108 चावल के दाने वाला उपाय है इसका फल बहुत बड़ा होकर मिलता है, क्योंकि एक चावल के दाने चढ़ाने पे आपको कितना कुछ मिलता है। तो सोचो यहाँ पर तो आप एक एक चावल का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मूल मंत्र का जाप करते हुए आप चढ़ाओगे तो आपकी भगवान शिव जी क्यों नहीं सुनेंगे, आपकी मनोकामना क्यों पूर्ण नहीं करेंगे। तो आपको एक साथ ये चावल के दाने शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है, आपको एक एक करके ही चढ़ाना है ना। तो भाई इस बात का भी ध्यान रखना, आपको अपने हाथ से सीधे हाथ की तली से शिवलिंग के ऊपर ही अपना चावल का दाना चढ़ाना है। भले ही फिर वो बाद में शिवलिंग पर आ जाए, कोई जल चढ़ा रहा है तो शिवलिंग पर गिर जाए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर आपको चढ़ाना है शिवलिंग पर ही, है ना। और हर एक दाना ही चढ़ाना है और हर दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको जाप करते जाना है, ठीक है। अब जैसे आप लोगों का आखिरी वाला जो चावल का दाना है ये 108वां चावल का दाना है वो आपकी सीधे हाथ की तिली में आ जाता है, उसके बाद में आपको उस चावल के दाने को चढ़ाते समय भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी वाले चावल के दाने को चढ़ा देना है और उसके बाद में अपनी वो मनोकामना बोलना है जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। देखो सावन महीने का आखिरी सोमवार रहेगा, सावन महीने का आखिरी दिन रहेगा, सोमवार से लेकर सोमवार तक का ये सावन महीना है भाई। इस सावन महीने के इस सोमवार को अगर आपने इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करते हुए या 108 चावल के दाने एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद अगर आपने अपनी मनोकामना बोली ना तो आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होनी है। ये बात तो आप लोग पक्की लिख कर ले लो, क्योंकि भाई ये दिन ही इतना विशेष है, पर ये आपके ऊपर पूरा निर्भर करता है कि आप उपाय को किस तरीके से कर रहे हो। हम तो आपको छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं, तो भाई आपको उन छोटी छोटी चीज़ों का बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखना है और अपना ये जो 108 चावल के दाने वाला उपाय है इसे अच्छे से ध्यान से और ध्यानपूर्वक यहाँ पर करना है ताकि आपको उपाय का अच्छे से फल मिल सके, है ना। तो आखिरी वाला जब चावल का दाना आपका चढ़ जाए पूरे 108 चावल के दाने एक करके, तो भाई आखिरी वाला जब चढ़ जाए तो उसके बाद में आपको भगवान से अपनी मनोकामना बोलनी है, ठीक है। पहले नहीं बोलनी है। आपकी जिस भी प्रकार की दुख और परेशानी हो जिसके लिए आप लोग अपने ये वाला उपाय कर रहे हो, अपनी वह दुख और परेशानी भगवान के सामने बैठकर हाथ जोड़कर विनती करके आप लोग बोल देना, ठीक है। उसके बाद भगवान को धूप दे लेना, उसके बाद में आप लोग अपने घर पर वापस आ जाना। देखो अब यहाँ पर एक हम आपको बात और बता देते हैं। देखो अगर सुबह के समय आप लोग जा रहे हो ना तो भाई शिवलिंग पर चढ़े हुए जो जल होगा, जो जलाधारी से नीचे कर रहा होगा, उसका कुछ भाग अपने लोटे के अंदर ज़रूर लेकर आना, क्योंकि सावन महीने का जो जल होता है ना उसका अलग ही महत्व होता है। और सावन महीने का आखिरी सोमवार होगा, 5वां सोमवार होगा, तो भाई उस जल को लाकर आप आचमन ज़रूर करना भगवान से प्रार्थना करके, और अपने घर परिवार के मतलब सभी सदस्यों के ऊपर थोड़ा छिड़क भी सकते हो और अपने घर में भी उसे छिड़क सकते हो ताकि आपके घर परिवार में सुख और शांति जो है सदैव बनी रहे, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों शाम के समय कर रहे हो तो शाम के समय आप लोगों को जल लाने की ज़रूरत नहीं है, मात्र भगवान से आप प्रार्थना कर लेना अपना दीपक को जलाने के बाद और उपाय करने के बाद, ठीक है। पहले दीपक जलाओगे फिर उपाय करोगे, है ना। किसी एक ही टाइम उपाय करना है, बस हमने आपको बता दिया कि अगर कोई व्यक्ति सुबह उपाय ना कर पाए तो भाई वो शाम के समय अपना ये वाला जो उपाय है ये कर सकता है, ठीक है। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि भाई 108 चावल के दाने अगर आपके पास ना हो तो भाई और कौन सी ऐसी सामग्री है जो 108 आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो। देखो हमने उपाय आपको 108 चावल के दाने वाला बताया, पर ये 108 चावल
के दाने हटाकर आप 108 अगर बेलपत्र भी ले रहे हो, 108 अगर हरे मूंग के दाने भी ले रहे हो, तो भी अगर आप लोग ये 108 चावल के दाने या 108 बेलपत्र या 108 हरे मूंग के दाने एक एक करके इसी विधि से, इसी उपाय को करते हुए करते हो ना, तो आपको पूर्ण रूप से यहाँ पर फल मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हमने चावल के दाने आपको बताया, आप एक एक बेलपत्र ले लो, 108 बेलपत्र ले लो, ठीक है, और एक एक करके चढ़ाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाओ, है ना। हरे मूंग के दाने ले लो तो वो ले लो और एक एक करके चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाओ। उपाय एक ही रहेगा, बस आप लोग सामग्री बदल सकते हो। अब ये सामग्री आप वो ले सकते हो जो शिवलिंग पर चढ़ती है। सफ़ेद फूल भी शिवलिंग पर चढ़ता है, गुलाब का फूल भी शिवलिंग पर चढ़ता है। आपको जो आसानी से मिल जाए, 108, है ना। देखो 108 का अलग महत्व होता है, 11 का अलग महत्व होता है, 51 का अलग महत्व होता है, पर 108 सामग्रियों का अलग महत्व होता है। ठीक है, तो 108 चावल के दाने हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये सबसे आसानी से आप लोगों को मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर किसी और का मन है कि भाई हमें तो बेलपत्र लेना है, या हमें हरे मूंग के दाने लेना है, या हमें सफ़ेद फूल लेना है, वो शिवलिंग पर चढ़ाना है एक एक करके 108, तो भाई वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, पर चावल के दाने आप लोग लोगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो आपको जो है बहुत आसानी से यहाँ पर मिल जाएंगे। और दोस्तों हम आपको बता दें, ये मौका बार बार नहीं आता है, इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना, इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाना। अगर इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने में आपको इस सावन महीने के आखिरी सोमवार को कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।